जहां पर कानपुर के बिठूर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र की महिला विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी शिरकत की। समारोह में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुल 54 महिला विधायक पहुंची। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, जो कि हमारे रग रग में बसा हुआ है। महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी। मानव जीवन के इस उत्थान में महिलाओं का प्रभावी योगदान रहा है। हमारे देश में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाली कई महिलाएं हैं और एक श्रृंखला सी ऐसी महिलाओं की है। रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सावित्रीबाई फूले, इंदिरा गांधी, गौरा देवी, रानी कर्णावती, पीटी उषा, सुषमा स्वराज, ऐसे कितनी ही लंबी लाइन है, फेहरिस्त है महिलाओं की, जिन्होंने अपने कार्यशैली से, अपने कार्य से देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, हम सबका नाम रोशन किया है। आज शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं अच्छा नहीं कर रही या जिसमें उनकी भागीदारी नहीं है, परंतु ये सिक्के का एक पहलू है। एक और पहलू है, उसे भी हमें जानना चाहिए। अभी भी बहनों से, महिलाओं से भेदभाव होता है। हम अभी भी सुनते हैं कि एसिड अटैक हो गया, अत्याचार हुआ, उसका रेप हुआ, ऐसी चीजें हमको सुनने को मिलती हैं। शिक्षा में ड्रॉप आउट बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है। कारण क्या है? महिला बेटी जो है, जैसे ही वो पढ़ने लगती है, उसे क्योंकि घर की आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए कभी काम करना पड़ता है, कभी क्योंकि माँ और पिता दोनों काम कर रहे हैं तो उसे फिर बाहर जाकर अपने घर को संभालना पड़ता है। इसलिए जो शिक्षा में जो ड्रॉप हो रहा है, जो रेट ड्रॉप हो रहा है, उसकी भी चिंताजनक चीज हमको देखने को मिलती है। आए दिन मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों में भी हमें ये देखने को मिलता है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। स्वावलंबी नहीं हो पा रही है। बहुत प्रयास हो रहे हैं कि उसको हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र करें, लेकिन अभी भी मैथिली शरण गुप्त की वो काव्य ग्रंथ यशोधरा में जो लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, 1933 में लिखी गई थी, आज भी क्यों रेलेवेंट है? उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी जी का, उन्होंने अपनी बात को कही यहां पर और बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राष्ट्र के लिए समर्पण की एक पृष्ठभूमि है। उनके पिता उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारतीय सेना के एक जनरल के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवा भी देश को दी है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कैसे होना है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। उससे पहले इस परिवार का संबंध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कालखंड में उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दिया था, न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वही परिवार की पृष्ठभूमि उनकी है, तो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जीवन में कार्य कैसे होना है, कैसे हम अपने आप को एक्सपोजर दे सकते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, उनके पास अनुभव और विरासत की एक अद्भुत विरासत है, परंपराएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जिन देशों में जो अपने आप को प्रगतिशील देश कहते हैं, उन देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां की विधायिका में
10% भी नहीं है। लेकिन मैं इस मामले में कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत उत्तर प्रदेश विधानसभा में 14 से 15% है और उत्तराखंड में भी 10% से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा है। आने वाले समय में लगता है कि ये बढ़ेगा ही। वैसे भी कहते हैं ना कि जो सुधरता नहीं उसको प्रकृति सुधार देती है। तो प्रकृति सुधार रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे प्राचीन भी है। लोकतंत्र हमारे रग रग में बसा हुआ है। लोकतंत्र का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता कि भारत की परंपरा ने कभी किसी पर अपनी बात को थोपा नहीं, कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है, जिसका मैं अनुसरण कर रहा हूं वही सब लोग करें, कभी नहीं कहा। सबको उसकी स्वतंत्रता दी है। उपासना विधि से लेकर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर दिया। और आधुनिक लोकतंत्र दुनिया में बाद में आया होगा। भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र की शुरुआत ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व वैशाली से प्राप्त होते हैं। इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उससे भी अलग अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बहुत अलग अलग कालखंड में सब देखने को मिला। यानी अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी रहा है। भारत एक देश ऐसा है जिसने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया तो अगर पुरुष उसमें वयस्क मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग कर सकता था तो महिलाओं को भी उसी समय 1952 में भी अपने मत को देने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ था। जबकि दुनिया के तमाम ऐसे देश, इंग्लैंड में हमसे बाद में मिला। याद रखना, जो अपने को आधुनिक देश कहते हैं, उन देशों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को मताधिकार की ताकत भारत से बहुत बाद में प्राप्त हुआ। और कानपुर से हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने, आज एक बड़ा सम्मेलन महिलाओं के सम्मान में यहाँ पर आयोजित किया गया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो महिला विधायक है वो इसमें शिरकत करने के लिए पहुंची है। एजेंडा क्या था इस सम्मेलन का और क्यों इस सम्मेलन को आयोजित किया गया? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि आज कानपुर जो है सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 49 महिला विधायकों और सांसदों को जो है मंत्र दिया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर यहाँ पर बात की जाए कि आज जिस तरीके से सम्मेलन यहाँ पे किया गया, तो यहाँ पर सम्मेलन जो था वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जिसमें सभी यहाँ पर महिला सांसदों विधायकों को यहाँ पर इकट्ठा करके उनको यहाँ पर मंत्र दिया गया। उनको यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरीके से जो है आपको काम करना और किस तरीके से आप काम कर सकते हैं और किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत सारी बातें यहाँ पर करी महिला विधायकों और सांसदों के बीच में भी। और वहीं अगर हम उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष जो यहाँ पर आई थी उनकी बात करें तो उन्हीं ने भी अपने संबोधन में कहा कि हाँ, महिलाओं को अधिकार
तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी अब बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो उनको मिलना चाहिए। आज भी महिलाओं के प्रति जो है वो अपराध जो है लगातार जारी है, अपराध हो रहे हैं। महिलाओं के लिए काम ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो होने वाले अपराध हैं वो बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहे हैं। और भागीदारी की भी उन्हीं ने बात करी कि और इस यहाँ पर भागीदारी जो है महिलाओं की बढ़ना चाहिए। वहीं अगर हम सूबे के मुखिया की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा सा कहना था कि जितना बीजेपी सरकार में या भारत में जितना महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उतना जो है कहीं भी किसी भी देश में, यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी इस तरीके से बाद में वहां पर दिया गया वोट का अधिकार भी सबसे पहले भारत में ही दिया गया। भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, संविधान से पहले से जो है यहाँ महिलाओं को जो है यहाँ पे अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम चीजें कही कि किस तरीके से हमने यहाँ पर सिलेंडर महिलाओं को दिए, महिलाओं को स्वावलंबी करने के लिए तमाम योजनाएं लाए, और अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, तमाम तरीके की उन्होंने योजनाओं को बताया। आयुष्मान कार्ड के लिए भी उन्होंने बात करी और महिलाओं को कहा कि अगर हम बात करें तो 2029 में जो महिलाओं की भागीदारी है ये संख्या और अधिक बढ़ने जा रही है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए बात करी कि पहले ये एक हुआ करता था और मेरी कर्म भूमि जो है वो उत्तराखंड ही है, लेकिन जो यहाँ पर लखनऊ विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो भी काम कर रही है वो पूरे देश के लिए। जी जी, इब्ने यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण की बात भी कही है। ठीक है, आपसे संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर जुड़ने का आपसे प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक बड़े स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, महिला सम्मान सम्मेलन ये आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला विधायक और सांसद मौजूद रही। खुद उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। और जिस तरह से महिला सम्मान बढ़ रहा है भारत में और उत्तर प्रदेश में, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा है कि महिलाओं के लिए काम बेशक किया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ है उनके लिए करने के लिए, क्योंकि अपराध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सराहनीय काम भी महिलाओं के लिए किया जा रहा है।